नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा हृदय रेखा के विभिन्न रूपों के बारे में लगातार आपको बता रहा हूं। उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। भाई, हृदय रेखा तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये हृदय रेखा यहां से जाए और इस प्रकार से शनि पर्वत या गुरु पर्वत से संबंध बनाए तो उस रेखा को हृदय रेखा कहते हैं। इसी हृदय रेखा के साथ में आपको ये समझना जरूरी है, भाई हम बताते हैं कि यदि आपकी गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, मंगल पर्वत, शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, द्वितीय मंगल पर्वत और शनि पर्वत के नीचे बनने वाला पर्वत यानी कि राहु का पर्वत, और यहां आयु रेखा के समक्ष खत्म जहां आयु रेखा होती है वहां पर जो बनता है इसके साइड में जो है वो केतु पर्वत। तो सभी ग्रहों को हम यहां से देखते हैं, लेकिन एक ग्रह ऐसा है यदि ये आपके हाथ के अंदर है तो चमत्कारिक प्रमाण देता है। इस ग्रह के बारे में बात करेंगे। यहां मैंने आपको बताया है कि भाई यहां से लेकर और यहां तक जो है आपकी बुद्धि रेखा होती है। बुद्धि रेखा में आपको मैंने बता दिया, ये बुध पर्वत, ये सूर्य पर्वत, ये शनि पर्वत, गुरु पर्वत के नीचे का पर्वत या मंगल पर्वत, शनि पर्वत के नीचे का पर्वत यहां राहु पर्वत, और साथ ही साथ बुध पर्वत के नीचे का पर्वत द्वितीय मंगल पर्वत। यानी अगर मैं एक यहां से कोई लंबवत रेखा खींचता हूं तो ये जो क्षेत्र बनता है, जो द्वितीय मंगल पर्वत के नीचे का बीच का यहां पर क्षेत्र बनता है, लगभग अंगूठे के मध्य से यदि कोई रेखा खींचते हैं तो ये पर्वत, इसका जो क्षेत्र है, ये राहु पर्वत का क्षेत्र, ये मंगल का क्षेत्र, ये यहाँ पर द्वितीय मंगल का, और यहाँ ये राहु पर्वत का। तो सूर्य पर्वत के बीच का क्षेत्र क्या हुआ? सूर्य पर्वत के बीच का क्षेत्र यदि ये क्षेत्र कहा जाए तो मैं इस क्षेत्र को अपनी भाषा में अगर नाम लूं तो मैं इसे कह सकता हूं कि ये पवित्र क्षेत्र है, ये आकर्षण क्षेत्र है, ये ज्ञान का क्षेत्र है, ये उत्तम विचारों का क्षेत्र है, ये जीवन में आपकी पहचान कराने वाला क्षेत्र है। और ये क्षेत्र आपका अपने आप में यदि बढ़िया है, इसके लिए ध्यान रखें, अगर आप यहाँ से लेकर और यहाँ पर इधर इन दोनों उंगलियों के बीच से एक लंबवत रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, और इधर इस प्रकार से खींचेंगे तो ये पर्वत जो निकल करके आएगा, ये क्षेत्र निकल करके आएगा, ये बुद्धि रेखा और हृदय रेखा के बीच का क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम कहते हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं यहाँ पर पवित्र क्षेत्र, आकर्षण का क्षेत्र। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही उत्तम क्षेत्र आपके पास में होता है। तो चलिए, यहाँ इस प्रकार से पहले मैंने आपको क्षेत्र बता दिया, और उस क्षेत्र के अंदर यदि आपकी रेखा बनती है तो वो रेखा, वो पर्वत जो बनता है, जिसको मैं कह रहा हूं कि उत्तम क्षेत्र है, आकर्षण का क्षेत्र है, प्राप्तियों का क्षेत्र है, क्षेत्र कुल मिलाकर आपका गुरु अच्छा होगा तो गुरु की वाणी बोलनी पड़ेगी, शनि अच्छा होगा तो शनि की वाणी बोलनी पड़ेगी। इस क्षेत्र के बीच में लग जाए एक्स, यदि यहां पर देखते हैं तो कुल मिलाकर जो आपको एक्स का चिन्ह मिलता है वो अधिकांश देखने में मिलता है कि यहां भाग्य रेखा होती है इस प्रकार से, और यहां पर एक्स मिलता है। भाई, मैं इस एक्स की बात नहीं कर रहा। अगर मैं कहूं तो वर्तमान में मैं इस एक्स की बात नहीं कर रहा,
जो आपका बनता है कौन से पर्वत के नीचे? शनि पर्वत के नीचे। उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहा हूं जो सूर्य पर्वत के नीचे बन रहा है। बुद्धि रेखा और हृदय रेखा के बीच में बनने वाला एक्स का चिन्ह हजारों की भीड़ में खड़ा व्यक्ति दूसरों को अपनी भाषा से सम्मोहित करता है। यानी जो कह रहा है लोग बैठे हैं, चुप सुन रहे हैं उसकी बात को, और सम्मोहित नहीं कर रहा। सम्मोहित अपने प्रेजेंटेशन के ट्रुथ पर कर रहा है, इतनी गहराई पर कर रहा है, उसकी ऊंचाई पर कर रहा है। ये एक्स का चिन्ह यदि मिल गया तो समझ लीजिए कि जीवन के अंदर सम्मान भी है। और यदि भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत, मैंने बोला जैसा कारण अच्छा दिखाई पड़े उसके हिसाब से। बुध पर्वत अच्छा है, भाषा श्रेणी से दो लोगों के बीच में जाकर अपने आप को आकर्षित यानी दूसरों को आकर्षित कर लेता है और अपनी छाप छोड़ देता है। यदि शनि पर्वत अच्छी रेखा जा रही है, उच्च पद की प्राप्ति, उच्च धन की प्राप्ति। गुरु पर्वत है तो बुरी राजनीति के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा, ये एक्स उसकी संपूर्ण ऊंचाई तक ले जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। अब देखिएगा भाई, यहां पर आपके पास में ये एक्स नहीं है। ठीक है, यहां पर ये आपके पास एक्स नहीं है। एक्स नहीं होकर के यहां पर ट्रायंगल बन गया। हमने हमेशा कहा त्रिभुज यदि आपके पास स्वतंत्र है तो कुछ लोग कह सकते हैं मेरी तो जो बुद्धि रेखा के ऊपर बना है ये त्रिभुज स्वतंत्र नहीं है। भाई ये भी स्वतंत्र ही है। इस प्रकार से हो या इसके बीच में इसी क्षेत्र पर इस प्रकार से छोटे रूप में हो, किसी भी रूप में है, दोनों तरफ फल बराबर देगा। इसका फल एक्स से भी उत्तम होता है। यानी मैं इसको कहूं कि ये फल यदि बात करते हैं तो ये चिन्ह राज है। ये आप ये समझ लीजिए कि जीवन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। यानी आपके पास में ये त्रिभुज भी यदि उसके अंदर पहले वाले में आकर्षण कहता हूं, लोगों के बीच में पहचान कहता हूं, जीवन की ऊंचाइयां कहता हूं, क्योंकि सूर्य पर्वत के नीचे है, तो सम्मान, ऊंचाई, अच्छी नौकरी, ये सारी चीज यदि आपको एक्स देगा तो निश्चित रूप से जो भी क्षेत्र है, कोई जरूरी नहीं है, अच्छा गुरु पर्वत है वहां भी त्रिभुज बन गया या एक्स का चिन्ह बन गया तो निश्चित रूप से भाई व्यक्ति ये थोड़ी है कि केवल एक ही चीज में पहचान है। बहुत बड़ा गुरु होता है, बहुत बड़ा आचार्य होता है, बहुत बड़ा विद्वान होता है, बड़ा मठ अधिकारी होता है। ये चीज कभी कभी देखने में यहां पर भी मिलती है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये रेखा यहां से आई और ये यहां को चली गई। कुल मिलाकर के यदि आपके पास में इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं तो त्रिभुज और साथ ही साथ एक्स का चिन्ह, कभी कभी कुछ मत के अनुसार ये वलय का चिन्ह भी बताया गया, क्योंकि सूर्य पर्वत के नीचे है वलय। यानी तो सूर्य पर्वत के नीचे का वलय तो अपने आप ही अच्छा हो गया। यानी यहां पर ये वलय बन गया, ये रिंग की तरह से बन गया, इसका फल भी उतना ही उत्तम माना जाता है। तो सूर्य पर्वत के नीचे बनना इसका जरूरी है, ये मैंने आपको विशेष रूप से बार बार बताने का प्रयास किया है। एक और रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। कभी कभी आपको दिखाई देता है कि भाई आपके पास ये आयु रेखा हो गई, ये यहां पर आपकी ये बुद्धि रेखा हो गई, ये आपकी यहां हृदय रेखा हो गई, और ये यहां से जाकर के इस प्रकार से शनि पर्वत को संबंध बना और ये मंगल पर्वत से मिलाकर एक्स से निकलकर ये रेखा बनी। तो ये रेखा ये गमन रेखा है, मेहनत से सूर्य की तरफ देखकर एक्स बना रही है। क्या इसका पूरा फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बताता है केवल दो गमन, मेहनत से दूर प्रांत से जुड़कर धन प्राप्त होगा। भाग्य रेखा भी अच्छी है तो बस
इसको उस तरह का एक्स नहीं कहेंगे। केवल एक्स है भाई, इधर वाली रेखा भी नहीं है, इधर वाली भी नहीं है, इधर वाली भी नहीं है, तो यहां पर यदि ये केवल एक्स है तब ये बहुत उत्तम माना जाता है। चलिए यहां पर इसके बारे में बात हो गई। एक अन्य रेखा के बारे में हम बात कर लेते हैं, और वह रेखा है आपके पास, कभी कभी देखने में आता है कि हृदय रेखा से ही एक शाखा इस प्रकार से निकलती प्रतीत होती है। सूर्य पर्वत तक पहुंच सकती है, बुध पर्वत तक रह सकती है, छोटी हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो सकती है। आगे जाकर जब ये बुद्धि रेखा के साथ संबंध बनाती है तो फिर उसका संबंध, उसका फल अलग हो जाता है। यदि ये स्वतंत्र रूप से यहां रेखा है, हृदय रेखा तो अच्छी है ही है, यहां मैंने कहा एक एपिसोड में बताया कि भाई यदि ऊपर की तरफ रेखा होती है तो लोग भी आपको हेल्प करते हैं, और जब नीचे की तरफ होती है तो आप हेल्प करते हैं। ये विचारधारा उत्तम, दूसरों का सहयोग करने वाला, ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम को जीवन भर गुप्त रखते हैं, यानी किसी से कहेंगे ही नहीं, प्रेम करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से प्रेम करते हैं, उसमें कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है, लेकिन अपनी प्रेमिका के साथ में कभी भी उस व्यवहार को कहेंगे ही नहीं। इन लोगों का कभी कभी देखने में होता है कि यहाँ यदि विवाह रेखा भी खंडित हो, बृहस्पति भी खराब हो, तो विवाह ही नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ये प्रेम करते हैं, प्रेम को उजागर नहीं करते हैं। ये किसी प्रकार की खराब रेखा नहीं है, दूसरों के काम आते हैं, उत्तम प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आपके हृदय रेखा के स्वरूपों में इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं तो वह आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभावी होगी। आगे भी अन्य विषयों को लेकर अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।